हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम आप लोगों के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपको इनके बारे में जानने में आसानी होगी। साथ ही यह कई सारी परीक्षाओं जैसे सरकारी जॉब हो या कोई प्रतियोगिता आज से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपको भारत के राष्ट्रपति से जुड़े प्रश्नों की तैयारी के लिए कुछ 50 प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं। साथ ही महत्वपूर्ण समान ज्ञान के प्रश्न उत्तर भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसको पढ़ के आपको हर परीक्षाओं में मदद मिल सकती है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इससे संबंधित सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 1,50,000 रुपये प्रतिमाह भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा 50-50 होते हैं। अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या 50-50 होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसने 1922 वर्ष में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने 1922 वर्ष में यह मांग की कि भारत संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पे कौन रह सकता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी भी राज्य में अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के लिए विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा संघ व समवर्ती सूची पर। संघ व समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 20 जुलाई 1951 ईस्वी में। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा संघ व समवर्ती सूची पर। संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के अनुमति के बाद अधिनियम बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? इसका आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पे महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? आंसर है 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, हर परीक्षा में लगभग पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इसका आंसर है
सुचिता कृपलानी। इसका सही उत्तर है सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इसका आंसर है बिहार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है उपराष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्वीकृति वित्त बिल के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? इसका आंसर है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? युद्ध अथवा अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अक्सर प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? इसका आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति ने
किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम में। भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। अक्सर परीक्षा में पूछता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर है विधायी अधिकार। विधायी अधिकार राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर होगा सांसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? इसका आंसर होगा 12वीं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर होगा 14। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? इसका आंसर है धन विधेयक को। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है,
भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए